अस्सलामुअलैकुम, आदाब, खुशामदीद, वेलकम। पकवान या कुकरी शो में आपका इस्तकबाल। खैर मकदम, मैं आपकी होस्ट शाइस्ता अरशीद। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, थक गए हैं आप एक ही तरह तरह का खाना खाने से और मन कर रहा है कुछ चटपटा रेस्टोरेंट टाइप का खाना, वो भी घर पे बनाने का। तो चलिए आज इस एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं घर स्टाइल में एक लजीज और शानदार डिश, वो भी अतफर मसालों के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के मोहब्बत के मेन्यू में, वादी के मारूफ शेफ यासीन के साथ थी। थैंक यू वेरी मच। और आज फिर एक बार हम पकवान लेके देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और आपने भी और देखने वालों ने भी सुना होगा कि लोग बैंगन का भरता बनाते हैं और उसके बाद आजकल शलगम का भी भरता बनता है। आप सोयाबीन कीमा लेकर उसका भरता बना देते हैं। तो लेकिन हमने सोचा बहुत वेज हो गया, बहुत चिकन भी पका लिया, आज हम भरता ही बनाएंगे, लेकिन गोश्त का भरता। यानी हम मटन लेंगे और उसका बनाएंगे भरता। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें ये बोनलेस है, तो किसी भी उम्र का बंदा इसे खा सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, क्योंकि ये बहुत मुलायम, वेलवेटी और अमेजिंग टेक्सचर की रेसिपी बनती है। तो आपके लिए और सब देखने वाले उनके लिए आज प्रस्तुत और पेश है गोश्त का भरता। तो शेफ हमें बताइए कि मटन का भरता बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो गोश्त का भरता बनाने के लिए सबसे पहले जो प्राइम इंग्रेडिएंट है वो है मटन। इसको मैंने बॉईल किया है, वो 100% विद सम होल स्पाइसेस, जैसे दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पेपरकॉर्न, लौंग है और थोड़ा नमक। तो इसको मैंने बॉईल करने के बाद हाथ से ही हड्डी से अलग किया है, उसके बाद तोड़ा है हाथ से। देन मैंने मटन का स्टॉक भी रिजर्व करके रखा है। एग्जैक्टली। उसके बाद चाहिए हमें नमक, रेड चिली पाउडर, चॉप्ड टमाटोज, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, हल्दी का पाउडर, नींबू का जूस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, साबुत जीरा, कसूरी मेथी यानी सूखी हुई मेथी के पत्ते। उसके बाद हमने गरम मसाला रखा है, घी, जिंजर के जूलियंस, दही। तो ये सारे इंग्रेडिएंट चाहिए अलॉन्ग विद द ऑयल। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें गोश्त का भरता बनाने के लिए। और इन इंग्रेडिएंट्स को जब आप मिक्स करेंगे एट अ प्रॉपर स्टेज, आप प्रॉपर क्वांटिटी में ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा गोश्त का भरता। इस भरते की और एक ख़ास बात ये है कि आज इसमें हम स्पेशल मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत खुशबू में, रंगत में और जायके में बढ़िया है, यानी अदफर मसाले जो आप देख भी रहे हैं। तो अदफर मसाले आज इस भरते में लगाएंगे 4 चांद। तो बनाते हैं गोश्त का भरता विद अदफर स्पाइसेस। तो गोश्त का भरता बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम ऑयल को गर्म करेंगे। उसके लिए मैं गैस ऑन कर रहा हूँ। और बेटर है कि आप थिक बॉटम पैन, यानी वो बर्तन लें जिसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा थिक हो, ताकि जब आप इसे स्टर फ्राई करें वो स्टिक ना करें नीचे। तो अगर आप चाहें तो आप नॉन स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर रहा हूँ, करीबन 2 टेबल स्पून। तो हमें तेल को गर्म होने देना है। और ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आप स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, होल स्पाइसेस, वो आप गर्म तेल में ही डालिए। दैट इज द ट्रिक ऑफ द ट्रेड। अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो उनका वो अरोमा अच्छे से बाहर नहीं निकलता और बाद में वो जल भी जाते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना खुशबूदार बन जाए तो शेफ की ये ट्रिक जरूर ट्राई करिएगा खाना बनाने के दौरान। बिल्कुल। तो नाउ आई एम एडिंग द क्यूमिन सीड्स टू इट। अब ये तेल हल्का सा क्रैकल हो रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए इसमें डाला ताकि मैं आपको और देखने वालों को बता दूं, एकदम गर्म तेल में जो बिगनर्स होते हैं वो मसाले जला देते हैं। इसलिए हल्का सा जब वो उस टेम्परेचर से थोड़ा नीचे रहे तो आप डालें, तो धीरे से वो स्प्लटर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये क्यूमिन अभी क्रैकल हो रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी अभी तेल में। तो अभी ये गर्म हो गया है तेल। राइट। अगर मैं आपको दिखा दूं और कैमरा में भी दिखा दूं, जो क्यूमिन है जीरा, उसका कलर चेंज हो गया है। बिकॉज हमें रेड ब्राउन बनाना है या बिल्कुल हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाए, और जब आपको तेल में से वो जीरा की खुशबू आने लगे, दैट इज द पॉइंट कि वो एक इंडिकेशन है कि अब आप इसमें आप दूसरी चीजें डाल सकते हैं। अब मैं चॉप्ड अनियन इसमें डाल रहा हूँ। आप चाहे तो स्लाइस्ड अनियन डाल दीजिए, मतलब अनियन की कोई भी शेप हम यहाँ पे ले सकते हैं, स्लाइस्ड या चॉप। और अगर आपको दोनों तरीकों से अनियन काटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो जो आजकल मैनुअल चॉपर्स आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद पिंच ऑफ सॉल्ट, ताकि अनियन जो है जल्दी से कैरमलाइज हो जाए। बिल्कुल।
तो ये हमें ब्राउन बनाने हैं या हमें हल्का सा इनको फ्राई करना पड़ेगा? हम इन्हें लाइट ब्राउन करेंगे ताकि इनका जो वो एरोमा है और वो नटी फ्लेवर है वो बाहर आ जाए। और ये जब हम इसमें गोश्त मिलाएंगे तो उसके साथ अच्छे से एक बढ़िया सा होमोजेनस मिक्सचर बन जाए। और मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलो, मटन डालने से पहले जो भी मैं करूंगा दैट इज गोइंग टू बी अ मसाला, वो एक मसाला बन जाएगा। उस मसाले में आप चाहे तो चिकन मिन्स करके, यानी चिकन को बॉईल करें ब्रेस्ट पीस, उसको हल्के से क्यूब्स में काट के या मिन्स कर दें, वो भी डाल सकते हैं। आप पनीर को हाथ से क्रम्बल करके डाल सकते हैं। इवन इफ यू हैव द वेजिटेबल्स, उसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो जब तक मैं इसमें मटन ना डालूं तब तक ये एक सिंपल बेसिक जनरल मसाला रेसिपी है। आप उस मसाला रेसिपी को बना के अपने पास रख सकते हैं। और सोच लीजिए कि आपके यहाँ अचानक गेस्ट आ गया, हमने थोड़ा मसाला फ्रिज से निकाल दिया, किसी भी डिलीवरी ऐप की तरह 15 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट में कोई भी सालन अपने लिए या गेस्ट के लिए बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब रेस्टोरेंट टाइप का खाना आप घर पे बनाएंगे अब। तो वी आर डूइंग द बेसिक्स ऑफ दैट मसाला। तो अनियन थोड़े से, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे अगर हम पेस्ट, अनियन पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अनियन पेस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन खाने में जो है वो फिर बाइट नहीं आएगी प्याज की। दूसरा, हर रेसिपी का जो है इट डिमांड्स द कट, यानी हम अक्सर मसालों से या वो रेसिपी में क्या जा रहा है, कौन सा प्राइम इंग्रेडिएंट है, उससे डिसाइड नहीं होता। इट इज अबाउट द कट ऑल्सो। मान लीजिए आपने सब्जियां डायमंड शेप में काट दी तो वो स्टर फ्राइड वेजिटेबल बन जाएगा। आपने पनीर को राउंड शेप में मतलब आकार दे दिया तो वो कोफ्ते बन जाएंगे। तो इट्स अबाउट द कट एंड द शेप ऑफ द फूड विच गिव्स द नेम टू द डिशेस। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। काश हमने अभी तक इतनी तरक्की करी होती, मैं ये खुशबू आप तक पहुंचाता। बिलीव मी, क्यूमिन और अनियन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो शुरुआत ही है, तो अदफर मसालों के साथ ये बहुत ही जायकेदार डिश बनने वाली है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और ये लाइट ब्राउन। दिस इज द कलर। इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो ये थोड़ा और पकेगा। बिल्कुल। इस टाइम पे मैं इसमें पहले डालूंगा, दिस इज द जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी तो ये छींटे जो आप उड़ते हुए देख रहे हैं ना, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट में पानी है। इसलिए जब भी घर में जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाए और उसे लंबे समय के लिए, बहुत दिनों के लिए रखना है, उसमें पानी बिल्कुल ना डालें। पानी इज अ गुड मीडियम फॉर माइक्रोब्स, उसमें वो खराब हो जाता है, फंगस लग जाता है, उसमें पानी डालें ना डालें। थोड़ा सा तेल डाल के पेस्ट बना लें, एक एयर टाइट जार में रखें या बॉटल में रखें, वो 1 महीना आराम से चल जाएगा। लेकिन पानी इस्तेमाल नहीं करना है अगर उसको स्टोर करना है लंबे समय। हमने अभी फ्रेश बनाया तो हमें फ्रेश के टाइम में आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू पुट सम टोमेटोज जो मैंने चॉप किए हैं। तो ये फ्रेश टमाटर हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में, तो लेकिन थोड़ा 1-1.5 मिनट और इन्हें पकाएंगे। देन वी विल प्रोसीड विद अदर स्पाइसेस। चाहे तो इस स्टेज पे आप इन्हें से ढकेंगे और 1-2 मिनट पकाएंगे। टमाटर पक गए हैं। इसकी एक हाउस होल्ड टिप ये है कि जब वो चमकीले हो जाएं, तेल थोड़ा ऊपर ऊज आउट हो जाए, तैरने लगे, दैट्स एन इंडिकेशन कि मसाला पक चुका है। तो 1-1.5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। नाज़रीन, आपको याद दिलाए कि आज की इस रेसिपी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अदफर मसाले, द रियल टेस्ट ऑफ कश्मीर, जो आज की इस रेसिपी को 4 चांद लगा रहे हैं। जी शेफ। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो पक चुके हैं, थोड़ी चमक आ गई है। अब मैं चाहता हूँ आप ड्राइवर सीट पे आ जाएं यहाँ पे, एंड आई विल ऐड सम मोर स्पाइसेस टू इट। नाउ व्हाट वील डू इज वील पुट लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सम कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद गरम मसाला पाउडर, सम मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। पाउडर। तो ये जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, दिस इज रेड चिली पाउडर एज पर द टेस्ट।
और नॉर्मल पानी में नहीं डाल रहा हूँ, तो दिस इज द स्टॉक जो मैंने बचा के बचा रखा के था। रखा था, तो बिल्कुल। आपको ग्रेजुअली इसमें ऐड करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। जब ये अच्छे से पक जाएंगे, जैसे अभी बॉईल हो रहे हैं, तो मसाले का वो फ्लेवर बाहर आ रहा है। निकलेगा। तो आई विल ऐड सम कर्ड टू इट। इसको लो फ्लेम में हमें यहाँ पे पकाना है या आप इसे हाई फ्लेम पे, बस अब आप इसे स्टर करें सो दैट जो कर्ड है वो कर्डल ना हो जाए। जस्ट मिक्स इट प्रॉपरली। बेटर है जब आप कर्ड इस्तेमाल करें तो उसे पहले बीट करें अच्छे से, ताकि वो कर्डल ना हो जाए ग्रेवी में। अगर बिना बीट किए हुए डाल रहे हैं तो जब तक वो उबलेगा अच्छे से नहीं, तो तब तक उसे स्टर करते रहें सो दैट वो जो लम्स है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। कर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं शेफ यहाँ पे? हल्की सी खटास के लिए, और सारे मसाले एक साथ मिल जाएं आपस में, उसके लिए भी हम कर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कर्ड इज एक्टिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट प्लस अ सार एजेंट। थोड़ा सा खटास आ जाएगा इसमें और इट विल टेस्ट बेटर। नाइस। तो आपके हाथों की मोशन से लग रहा है कि आप घर में खाना बनाते हैं। एंड मैं बताता चलूँ कि ये कहीं नहीं लिखा है कि घर में लेडीज ही खाना बनाएंगे। प्लीज़ हेल्प देम जब भी आपको मौका मिले। पर आज थोड़ा उल्टा हो रहा है, आज हम साइड पे हैं, वो खाना बना रही हैं। मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी कि उन्हें इंटरेस्ट है बहुत कुकिंग में। सो इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय पकवान, जहाँ वो सीख रही है और वो उसे घर में रिपीट करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, आप भी इस जो है डिश को घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। ये प्यारी सी डिश रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बना रहे हैं, घर के सिंपल सादे फिर मसालों के साथ हम आज ये स्पेशल डिश बना रहे हैं। तो ये वही मटन है जिसको मैंने बॉईल किया है। आप चाहे, कुछ लोगों को ना बहुत भुना हुआ खाने की आदत होती है, उन्हें कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए या वो स्मेल नहीं आनी चाहिए मटन में, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे अलग एक पैन में थोड़े ऑयल, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर के साथ टॉस कर सकते हैं। उसके बाद इस मसाले में डालें। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं इसी मसाले में से बुन जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और तला भुना बना दें तो अलग से हल्का सा टॉस कर दें। तो ये मटन में डाल रहा हूँ इसमें। आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसलिए मैं कह रहा था कि कोई भी एज ग्रुप का बंदा इस रेसिपी को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि इसमें न हड्डियाँ हैं न खींचना है। इट्स वेरी मुलायम सॉफ्ट टेक्सचर की रेसिपी है। बिल्कुल अमेजिंग। इसे आप 2 मिनट ऐसे ही स्टर फ्राई करेंगे और उसके बाद इसकी सीजनिंग हम चेक करेंगे, थोड़ा सा और स्टॉक डालेंगे। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के बाद दिस रेसिपी इज़ रेडी टू सर्व। इसमें अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल देता हूँ, हम बाद में भी डालेंगे, इट्स लेकिन ऑप्शनल। नहीं, इसमें थोड़ा घी चाहिए चाहिए होता है, उससे एक अलग सा टेस्ट और शाइन आ जाएगी इसमें। आती है। थोड़ा सा स्टॉक डाल देंगे इसमें, और ये मैं फैट उठा रहा हूँ जो स्टॉक में है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये बता दें कि ये वही मटन का यहाँ पे हमने रखा हुआ है जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। इसमें थोड़ी सी शाइन आ रही है, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें स्टॉक डाल रहा हूँ। अब इसे हम ढक के पकाएंगे करीबन 5 से 8 मिनट। तो इसे आप ढक दीजिए एंड लेट्स टेक सम रेस्ट। हम 5 से 8 मिनट होने के बाद इसे चेक करेंगे और उसके बाद वी विल फाइनलाइज द सीजनिंग एंड इट विल बी रेडी टू सर्व। तो ये पक चुका है, और अगर मैं कैमरा में भी दिखा दूँ, इसमें शाइन आ गई है, तेल ऊपर आ गया है। तो दिस इज़ द एक्चुअल कलर। ये एकदम पक चुका है, पूरा तेल ऊज आउट हो गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। तो लेमन जूस हम एंड में डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे क्योंकि वो शायद कुकिंग के साथ उड़ जाएगा। तो वी आर जस्ट फिनिशिंग इट विद सम लेमन जूस। लेमन जूस, इससे क्या होगा इसमें? इसमें एक टैंगीपन आएगा जो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस स्टेज पे गैस बंद कर रहा हूँ और इसे हम साइड पे रख देंगे, अभी इसे हम प्रेजेंट नहीं करेंगे।
ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ से दूसरा हमारा जो मिक्सचर बनना था वो भी रेडी है। तो इट विल हैव अ टेस्ट ऑफ लेमन, शुगर एंड मिंट, जो बहुत ज़रूरी है इस समर में। बिल्कुल। ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है मिंट का इस्तेमाल, लेमन का इस्तेमाल करना। तो इससे भी हम ठंडा करके यहाँ रख देंगे। ड्रिंक बना सकते हैं, बाजार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही हेल्थ वाइज भी बहुत बेनिफिशियल है ये। So this is the iced lemon tea and this is our गोश्त का भरता एंड इसके साथ हम सर्व करेंगे ये वेरी ओन कश्मीरी बाकिर खंड। बाकी खाने बिल्कुल। यहाँ पे मैं बताऊँ तो- शेफ कि हम राइस के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको राइस या रोटी के साथ, बट बाकिर खंड के साथ बहुत अच्छा क्रंच आएगा एंड यू विल एंजॉय इट। सो दिस इज आवर स्प्रेड टुडे, कोशर बाकिर खंड जो हमने रेडीमेड लाई है, आप घर पे भी बना सकते हैं, फिर कभी वो भी दिखा देंगे। देन दिस इज आइस्ड लेमन टी एंड दिस इज गोश्त का भरता। आई होप यू लाइक इट। इन दोनों चीज़ों को आप घर में ट्राई कर सकते हैं। भरता खाते खाते जब आपको स्पाइसी लगे, गरम लगे, तो एक सिप आइस लेमन टी का भी लीजिए। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड मेन्यू। इस गर्मी में आप बनाइए और एंजॉय करें।
तो नाज़रीन, रेडी है आज के हमारे डिश मटन का भरता विद आइस्ड लेमन टी, जिसको हम सर्व करेंगे कश्मीरी ट्रेडिशनल बाकिर खानी के साथ। और इस सब को हमने तैयार किया है आज अतफर मसालों के साथ, जो रियल टेस्ट ऑफ कश्मीर है। तो शेफ टेस्ट कराइए प्लीज। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप बाकिर खान को तोड़ें और उसमें भरता स्टफ करके एंजॉय करें और हमें बताएं कि कैसा टेस्ट है इसमें और क्या और खुशबू बहुत अच्छी आ कर रही सकते है। हैं हम। नहीं, बिल्कुल खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है शेफ। सॉफ्टनेस है, मटन का जो सॉफ्टनेस है वो बिल्कुल फील हो रहा है इसका। तो इट डजंट नीड मच च्यूइंग, तो ज्यादा चबाने बिल्कुल भी नहीं। जिनके दांत भी नहीं है वो भी इसको अच्छे से खा सकते हैं। तो प्लीज अब आप लेमन टी का सिप ले और हमें बताएं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है। बिल्कुल जरूर, इस गर्मी में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो Oh my God, this is amazing. मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारी शाइस्ता जी है, ये मुझे ऑफलाइन बता रही थी ये बहुत कड़वी चाय बनेगी, इसमें आपने कंकॉक्शन डाल दिया, कैसे पी जाएगी। तो मैं आप सबको बता दूं कि अब आप देखिए और वो पीते ही जा रही है। सो तब तक आप किसी भी डिश के बारे में ना बोले जब तक उसे घर में ट्राई ना करें, उसके बाद से एंजॉय करें। दिस इज द मस्ट ट्राई रेसिपी आइस्ड लेमन टी। इस गर्मी में आपको राहत दिलाएगी। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये गर्मी के लिए। अभी मुझे बहुत गर्मी हो रही है। सो इट्स रियली नाइस कॉम्बोज शेफ। थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी अच्छी डिशेस हमेशा बनाने के लिए। हमारे नाज़रीन को हमेशा आप जो है किचन के टिडबिट्स दिखाते हैं। आज आपने देखिए शेफ ने आज हमें बिल्कुल गर्मी से बचने का भी तरीका बताया। किचन में आप कैसे रिफ्रेश हो सकते हैं, फ्रेश लग सकते हैं। खाना बनाने के दौरान जो है बहुत गर्मी होती है, आपका माइंडसेट जो है वो बैलेंस नहीं होता है खाने के दौरान। तो ये जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाई है मैं बिल्कुल पी रही हूँ सारा। सो थैंक यू सो मच शेफ हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए हमेशा इतने प्यारी डिशेस बनाने के लिए। लाजवाब डिशेस आप हमेशा बनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।